हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलो। हेलो। आई एम श्योर आप इस सिचुएशन के साथ 100% रिलेट कर सकते हैं कि हमारी डे टू डे फ़ोन कॉन्वर्सेशंस में ये अक्सर होता है कि कभी कनेक्शन पुअर है या कभी बैकग्राउंड नॉइस है। तो इन सब फ्रेजेस को, इन सब सेंटेंसेस को क्या आप इंग्लिश में सीखना चाहेंगे? Yes, so today's video is all about learning new phrases, new expressions, how to talk on phone. So आज की वीडियो है टेलीफोनिक phrases के बारे में। फ़ोन कॉल्स हैव बिकम अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे वो हमारा पर्सनल स्फीयर है या प्रोफेशनल स्फीयर है। हम डे टू डे बेसिस पे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स या अपने ऑफिस में या किसी इंक्वायरी के लिए या जॉब इंटरव्यू के लिए हम फ़ोन कॉल्स लेते हैं और करते हैं। नाउ with all these phrases, with all these expressions, you will feel more confident, you will feel more natural, and you will sound more pleasant in your telephonic conversations. So let's start. अब पहली सिचुएशन है, अगर बैकग्राउंड नॉइस है, पीछे बहुत आवाज़ है और आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, या आप कोई फ़ोन कॉल पे हैं और आपको उस पर्सन का कुछ नहीं सुनाई दे रहा, उसकी आवाज़ आपको क्लियर नहीं है, तो चलिए हम पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। एम आई ऑडिबल? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर आप पूछ रहे हो दूसरे पर्सन से क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? या कैन यू हियर मी क्लियरली? क्या तुम मुझे सही सही साफ साफ सुन पा रहे हो? कैन यू हियर मी क्लियरली? आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ लग रहा वो क्या बोल रहा है या बोल रही है, तो आप कहोगे व्हाट डिड यू से? आपने क्या कहा? आई एम नॉट गेटिंग यू? मुझे नहीं समझ लग रहा, आई एम नॉट गेटिंग यू। या अगर वो पर्सन बहुत ही धीरे बोल रहा है और आप उसको कहोगे कि ज़रा ज़ोर से बोलो, तो किस तरह से कहोगे इंग्लिश में? कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडली? आप ये कहोगे कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडली। आप ये भी कह सकते हो कैन यू बी अ बिट लाउडर? लिटिल या बिट लाउडर। कैन यू से दैट अगेन? ये आप कब कहोगे? जब आप उसको कह रहे हो कि रिपीट करना, दोबारा से बताना आप क्या कह रहे हो, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, आप जहाँ से फ़ोन कर रहे हो और आपको कुछ क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कहोगे? कैन यू से दैट अगेन? आई कैन हार्डली हियर यू? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो ये सब फ्रेजेस आप कब यूज़ करोगे? कैन का यूजेज तब होता है जब आप किसी आप एक इनफॉर्मल सेटअप में बात कर रहे हो, आप अपने एक करीबी, आप अपने फ्रेंड, आप अपने रिलेटिव, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर, आप अपने भाई बहन से बात कर रहे हो, तब आप यूज़ करते हैं कैन का। कैन, कुड और मे का यूजेज हमने एक सेपरेट वीडियो में सीखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैन, कुड और मे कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। तो आपने देखा ये हम सारे फ्रेजेस कब यूज़ कर सकते हैं? जब हम इनफॉर्मल सेटअप में बात कर रहे हैं। अब मानिए कि आप अपने किसी सीनियर या आप अपने किसी ऑफिस के कुलीग से बात कर रहे हैं और फॉर्मल सेटअप है, तब आप इसी चीज़ों को किस तरह से डिफरेंट तरीके से कहेंगे? तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। सॉरी, यू हैव टू बी नाउ लिटिल पोलाइट बिकॉज यू आर इन अ फॉर्मल सेटअप। तो आप क्या कहोगे? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। मुझे समझ नहीं लगा आपने क्या कहा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है। और आप ये भी कह सकते हैं, सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू से दैट अगेन? आप अब कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसका यूज़ करेंगे? कुड का, क्योंकि हमने किया था कैन इज़ इनफॉर्मल, कुड इज़
more polite as compared to can. तो आप कह सकते हैं sorry, I didn't understand, मुझे नहीं समझ लगा. Could you say that again please? क्या आप दोबारा से बोलोगे, क्या आप दोबारा से कहोगे. आप इसको सिंपल भी कह सकते हैं. अगर आपको सॉरी थोड़ा बहुत फॉर्मल लग रहा है तो आप सॉरी को स्किप करो और आप ये भी कह सकते हो कुड यू प्लीज़ रिपीट. क्या आप रिपीट करोगे, आपने क्या कहा, आप दोबारा से कहेंगे. कुड यू रिपीट दैट प्लीज़. तो आप प्लीज़ को सेंटेंस के मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं. कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. कुड यू से दैट अगेन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस. आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप इसको दोबारा से कहें बिकॉज पीछे काफ़ी आवाज़ है. तो इस स्टेटमेंट में आप दूसरे पर्सन को अवेयर कर रहे हो कि आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस है पीछे से. काइंडली से दैट अगेन. काइंडली भी हम तब यूज़ करते हैं जब हम फॉर्मली we are talking to a senior or we are talking to some in a professional context, तो हम यूज़ करते हैं kindly say that again, please दोबारा से कहिए. आप ये भी कह सकते हैं I didn't understand, please repeat. तो आप please repeat भी यूज़ कर सकते हैं. अब कहाँ पे गलती करते हैं, please repeat again. अगेन नहीं लगाना हमने साथ में. रिपीट का मतलब दोबारा ही होता है, रिपीट अगेन कभी नहीं यूज़ करना. तो हमने देखा कि ये सारे इनफॉर्मल फ्रेजेस थे और ये सारे फॉर्मल फ्रेजेस थे जो हम किस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं, जब पीछे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है. अब हम नेक्स्ट करेंगे जब बहुत ही poor connection है. The connection is really bad and the voice is breaking. So we are now going to learn sentences. Now the next situation is if the connection is really bad or there is a network problem. आप बेसमेंट में हैं, आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे सिग्नल प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में आवाज़ कट रही है या आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो इन सब फ्रेजेस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे. So let's start. योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप. आपकी आवाज़ कट के आ रही है. आई कैनॉट हियर यू. मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है. आई डिडंट कैच वट यू सेड. मुझे नहीं समझ लगा आपने क्या कहा. तो आप क्या यूज़ करेंगे, कैच. आई डिडंट कैच वट यू सेड. या आप ये भी कह सकते हैं वी गॉट कट ऑफ. अगर कॉल डिसकनेक्ट ही हो गई तो कट ऑफ का मतलब है डिसकनेक्शन. ये डबल एफ और सिंगल एफ का जो डिफरेंस है, ओ डबल एफ और ओ एफ, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब हम सिंगल एफ यूज़ करते हैं और कब हम डबल एफ यूज़ करते हैं. सो वी गॉट कट ऑफ. हमारी कॉल कट गई तो उसको हम कहेंगे येस. वट वर यू सेइंग. जब आप दोबारा से उसको कॉल करोगे तो आप क्या कहोगे, येस. आप क्या कह रहे थे, येस. वट वर यू सेइंग. लेट मी कॉल यू बैक. मैं आपको दोबारा से कॉल करती हूँ क्योंकि कनेक्शन बहुत ही पुअर है. नेक्स्ट, अगर आप थोड़ी सी फॉर्मल सेटअप में हैं तो इन्हीं फ्रेजेस को आप किस तरह से रीफ्रेज करके यूज़ कर सकते हैं. आप कह सकते हैं सॉरी योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप. तो यहाँ पे हम योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, ये आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हो, बट आप अपने सीनियर को इस तरह से नहीं कह सकते हो. तो आप क्या कहोगे, सॉरी योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप. सॉरी आई कैनॉट हियर यू. मुझे नहीं सुनाई दे रहा. या आप ये भी कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ रिपीट, आई डिडंट कैच वट यू सेड. अब यहाँ पे हमने सीधा कहा था आई डिडंट कैच वट यू सेड, बट यहाँ पे हमने कुड यूज़ किया है modal verb because we are being very polite in a formal setup. Could you please repeat? I didn't catch what you said. आप ये भी कह सकते हैं we have a bad connection. Should I call you back? कनेक्शन बहुत ही ख़राब है, क्या मैं आपको दोबारा से कॉल करूं? So we have a bad connection. Should I call you back? The network is poor. नेटवर्क बहुत ख़राब है. Could you please say that again? आप इसको रिपीट करेंगे. Could you please say that again?
Now also all these phrases, the formal and informal, they can be used when there is a network problem, the connection is really bad and your call is getting disconnected. Now next is how to answer or receive a phone call. तो उसके लिए आप किन phrases का use करेंगे? तो चलिए पहले देखते हैं informal context में. Hello is that, यहाँ पे आप person का नाम लेंगे. Hello is that Raman, hello is that Sonia. या आप ये भी कह सकते हैं अगर आपको पर्सन का नाम नहीं पता, हेलो who's calling, मतलब कौन बोल रहा है. और हेलो who's calling please, क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ. अगर आपको पर्सन का नाम नहीं पता तो आप ये भी कह सकते हैं हेलो एम आई स्पीकिंग टू. तो यहाँ पे आप कंफर्म कर रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं. तो ये सब फ्रेजेस हम यूज़ कर रहे हैं इन द इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. अगर हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यहाँ यू हैव टू बी लिटिल पोलाइट, यू हैव टू बी लिटिल फॉर्मल, सो यू विल यूज़ द मोडल वर्ब मे. तो आप कैसे कहेंगे, हेलो मे आई नो हुज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बात कर रहा है. सो वी आर यूजिंग द मोडल वर्ब मे. आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मे आई नो योर नेम प्लीज़. तो यहाँ पे हमने प्लीज़ का भी यूज़ किया टू साउंड वेरी पोलाइट एंड फॉर्मल. आप ये भी कह सकते हैं whom am I speaking to. अगर आपको कोई अननोन कॉल करता है और आप पूछ रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे whom am I speaking to. अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि where the person is calling from, किस जगह से वो बात कर रहा है, तो आप कहेंगे may I know where are you calling from, क्या आप मुझे बताएंगे आप कहाँ से बात कर रहे हैं. इसके बाद आता है, अगर कोई कस्टमर और क्लाइंट बेस्ड अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपने कॉल अटेंड की, तो इसके बाद आप उनको कहेंगे कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ. तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ कैन आई हेल्प यू और व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. जैसे आपने कॉल किया और आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, आप ब्रांच के मैनेजर से बात करना चाह रहे हैं, यू वुड लाइक टू स्पीक टू द स्टोर मैनेजर, तो आप कैसे कहेंगे, मे आई स्पीक टू द नेम ऑफ द पर्सन. इफ़ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन, लेट्स से मिस्टर कपूर, और यू विल से इज़ मिस्टर कपूर अवेलेबल प्लीज़, क्या वो इस टाइम पे फ्री हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ. और आप ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू स्पीक टू दी HR. तो यहाँ पे आप उस पर्सन का डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हैं. आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कुड आई स्पीक टू द मैनेजर, कुड आई स्पीक टू द स्टोर मैनेजर. सो वुड और कुड, ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते हैं. अब इसको मे आई नो हु इज़ द राइट पर्सन टू स्पीक टू, ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करते हैं जब आपने इंक्वायरी के लिए किसी ऑफिस में फ़ोन किया है और आपको ये नहीं पता कि कौन सा पर्सन आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकता है, या हु इज़ द पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. तो आप वहाँ पे ये कहेंगे मे आई नो हु इज़ द राइट पर्सन, कौन सा पर्सन है राइट पर्सन टू स्पीक टू, जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन पूछूं. अगर आपने किसी को ये कहना है कि आप फ़ोन होल्ड पे रखिए या प्लीज़ वेट कीजिए, तो आप उसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे. तो आप कह सकते हैं हैंग ऑन या होल्ड ऑन. अब ये दोनों ही बहुत इनफॉर्मल है, बट अगर आपने थोड़े से पोलाइट तरीके से कहना है तो आप कह सकते हैं होल्ड ऑन प्लीज़. आप ये भी कह सकते हैं जस्ट अ सेकेंड या गिव मी अ मिनट, 1 मिनट के लिए आप प्लीज़ होल्ड पे रखेंगे तो आप कहेंगे गिव मी अ मिनट. आप ये भी कह सकते हैं 1 मोमेंट प्लीज़. आप अगर और इसको पोलाइट करना चाहें तो आप प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कह सकते हैं प्लीज़ होल्ड द लाइन. आप ये भी कह सकते हैं कुड यू होल्ड ऑन प्लीज़. तो प्लीज़ और कुड आप थोड़ा सा फॉर्मल वे से आप इन चीज़ होल्ड ऑन के लिए कह सकते हैं. दिस साउंड्स लिटिल इनफॉर्मल जब आप कहते हैं हैंग ऑन. नाउ अगर आपको कोई कहता है कि आप मेरा मैसेज नोट कर लोगे क्योंकि जिस पर्सन के लिए फ़ोन कॉल आया है वो पर्सन इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो हाउ टू नोट और टेक अ मैसेज ड्यूरिंग अ फ़ोन कॉन्वर्सेशन. तो उसके लिए हम कहेंगे कैन आई टेक द मैसेज
शी इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, मैं उनके लिए मैसेज नोट कर सकती हूँ क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं हैं। आप इसको वुड के साथ भी कह सकते हैं। कैन थोड़ा सा इनफॉर्मल है, वुड थोड़ा और पोलाइट हो जाएगा। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्या आप कोई मैसेज उनके लिए देना चाहेंगे, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ टेक द मैसेज, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आप मेरा मैसेज नोट कर लो, जब वो आएंगे तो आप उनको दे देना, तो आप कहेंगे कुड यू प्लीज़ टेक द मैसेज। तो गिव और टेक, गिव है मैसेज देना और टेक है मैसेज लेना। टू द फाइनल पार्ट, हाउ यू आर गोइंग टू एंड अ फ़ोन कॉल, आप अपनी कॉन्वर्सेशन को किस तरह से वाइंड अप करेंगे। तो आप कह सकते हैं लेट्स कैच अप सून, हम जल्दी ही मिलते हैं, अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं बाय, टॉक टू यू लेटर, मैं आपको दोबारा से कॉल करता हूँ, जो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं आपको शाम में फ्री होके बात करती हूँ, तो आप कैसे कहोगे आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। थैंक्स फॉर कॉलिंग, किसी ने आपका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, आप बीमार थे, तो आप उनको किस तरह से फ़ोन कॉल एंड करोगे, थैंक्स फॉर कॉलिंग, थैंक्स फॉर शोइंग कंसर्न। अगर आप किसी को पहली बार बात कर रहे हैं फ़ोन पे और आपको उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आप कहेंगे इट वॉज़ नाइस स्पीकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, ये फ्रेज़ हम कब यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई बहुत ही बिज़ी जिनका जॉब है बट उन्होंने फिर भी आपके लिए फ़ोन किया, तो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर टाइम। आप अपनी फ्रेंड को ये भी कह सकते हैं सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, बाय, टेक केयर, सी यू सून, जल्दी ही मिलते हैं, सी यू सून। अगर आपने मॉर्निंग में कॉल एंड की तो आप बाय कहने के साथ आप ये भी कह सकते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमने अराउंड 50 फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस सीखे जो आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकते हैं। आप इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, इनको डेली यूज़ कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, more is coming up on this channel. Do subscribe, like and share. Thank you.